उत्तर भारत, खासकर हिंदी पट्टी ने बीते 5 सितंबर को जगदेव प्रसाद की शहादत को याद किया। जहां तहां सैकड़ों कार्यक्रम की होने की खबरें हैं, इनमें ऑनलाइन कार्यक्रम भी शामिल है। आज से 2-4 साल पहले जगदेव बाबू इतना नहीं जाने जाते थे। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कहते हैं सवाल और विचार कभी नहीं मरते। जगदेव प्रसाद ने जो विचार दिए और अपनी शहादत से जो सवाल खड़े किए, वे समय के शिलालेख पर आकार ग्रहण करने लगा है। आज़ादी के बाद न केवल उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में बल्कि समस्त भारत में पिछड़े वर्गों से जितने भी राजनीतिक नेतृत्व हुए, उनमें जगदेव प्रसाद सबसे ओजस्वी और तेजस्वी साबित हुए हैं। शोषण और जुल्म के खिलाफ और सामाजिक क्रांति के लिए जो आग और उस आग को शब्दों में ढालने और जन गोलबंदी में बदलने की जो काबिलियत उनमें थी, वो कहीं और फिर कभी देखने को नहीं मिली। 1967 लोहिया के गैर कांग्रेसवाद की लहर ने जब देश के कई राज्यों में अपना रंग दिखाया था और जगदेव प्रसाद खुद भी उनके पार्टी के विधायक थे, उनको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह देश और पिछड़े वर्गों को कहां ले जाएगा। उन्होंने लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ जाकर जनसंघ की मदद से चल रही सरकार को गिराने में कोई हिचक नहीं दिखाई। आगे चलकर उन्होंने ऐसी ही तीक्ष्णता से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का वर्गीय विश्लेषण किया और घोषणा किया कि जेपी के आंदोलन के मुद्दे तो सही है, किंतु नेतृत्व गलत हाथों में है। ऐसा कहकर वो जेपी आंदोलन से खुद को अलग कर लिए और जेपी आंदोलन के समांतर पिछड़ों का जोरदार आंदोलन खड़ा कर दिया और इसी दरमियान शहीद हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहा था कि आज से हम अंतर विरोधी के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें एक ओर राजनीतिक लोकतंत्र होगा तो दूसरी ओर अलोकतांत्रिक समाज होगा। यदि हम इन अंतर विरोधी को खत्म नहीं करते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। जगदेव प्रसाद की हत्या और शहादत ने गहराई से रेखांकित किया कि आज़ादी की पहली लड़ाई से जो राजनीतिक लोकतंत्र हासिल हुआ था, उसको बचाने और सशक्त बनाने के लिए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है, जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई का मुद्दा बनेगा। गरीबों को वोट के अधिकार को सशक्त बनाकर राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने वोटर पहचान पत्र की मांग रखी। उनके जैसे फायर ब्रांड नेता से लोग हथियारबंद संघर्ष करने की उम्मीद कर सकते हैं, किंतु अपनी अंतर्दृष्टि से जगदेव इस बात को समझ चुके थे कि संसदीय जनतंत्र ही नए भारत में वर्ग संघर्ष का अखाड़ा बनेगा। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि संसदीय जनतंत्र के अखाड़े में होने वाले वर्ग संघर्ष कोई हिंसक और कठिन नहीं होगा। आज़ादी की पहली लड़ाई यदि अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ थी, तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई सामाजिक शोषण के खिलाफ है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से राष्ट्र मुक्ति के लिए भगत सिंह की शहादत का जो महत्व है, वही महत्व सामाजिक शोषण से मुक्ति के लिए जगदेव प्रसाद की शहादत का है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का तो जगदेव प्रसाद ने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा दिया था। भगत सिंह ने अंजाम को जानते हुए भी असेंबली में बम धमाके किए और खुद की गिरफ्तारी दी। जगदेव प्रसाद को पहले से सूचना मिल गई थी कि कुर्था में उनकी हत्या थी, साजिश रची जा चुकी थी, फिर भी वे रुके नहीं। समय बीतने के साथ जैसे दृश्य, जैसे पिछड़े वर्गों की सामाजिक वर्गीयता चेतना मजबूत होगी, वैसे वैसे उनकी शहादत का महत्व बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही जाएगा। जय संविधान, जय भारत।